कहानी समझिए। जेम्स द्वितीय की बेटी की नाम थी वह मेरी। क्या नाम थी? मेरी। क्या नाम थी? मेरी। अब मेरी का लवर का नाम हुआ, समझिए, उसको मोहब्बत हुआ किससे? तो ऑरेंज से। किससे? यानी संतरा से हुआ। किस? ये खाने वाला संतरा नहीं है, आदमी का नाम है संतरा। इसका पूरा नाम है विलियम्स ऑफ ऑरेंज। क्या नाम है पूरा? विलियम्स ऑफ ऑरेंज। मेरी को मोहब्बत हो गया किससे? छोटा नाम रखिए ऑरेंज से। किससे मोहब्बत हुआ? ऑरेंज से। वह अपने पिता से क्या कर लिया? बगावत। पिता से क्या कर लिए? बगावत। ये थोड़ा सा बदमाश भी थे। इंग्लैंड के लोगों को जेम्स द्वितीय सता भी रहे थे। क्योंकि थोड़ा आयासी टाइप के इंसान से लोग परेशान हो जाते हैं। तो जेम्स द्वितीय क्या थे? आयास किस्म के इंसान थे। उसकी बेटी को भी ये लक्षण पड़ गई। वह भी सोचे कि हम लोग भी क्यों ना आयासी करें। तो उसको मोहब्बत हुआ किससे? ऑरेंज से। किससे हुआ? ऑरेंज से। तो और संतरा नहीं समझ ले, खाने वाला संतरा। ऑरेंज क्या है? नाम है। वह कहाँ के रहने वाले थे? वह हॉलैंड के। कहाँ के? हॉलैंड के। अब समझिए, यहाँ पर देखिए, वह ये है हॉलैंड। क्या है? हॉलैंड। ये क्या है? हॉलैंड। इसके जस्ट नीचा में है आपका नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड। अब नीदरलैंड, हॉलैंड के रहने वाले कौन? ऑरेंज। इसके बाद जो इंग्लैंड के रहने वाले कौन? पहले नीदरलैंड नाम थे, इंग्लैंड के रहने वाली थी कौन? मेरी। दोनों आदमी को क्या हो गया? चक्कर चल गया, मोहब्बत हो गया। मोहब्बत होने के बाद दोनों आदमियों ने क्या किए? एक साथ एकजुट होकर के 25,000 सैनिक के साथ जो है किस पर आक्रमण कर दिया? इंग्लैंड पर। किस पर? इंग्लैंड पर। इंग्लैंड की जनता जेम्स द्वितीय से परेशान थे ही, लेकिन मेरी ने मोहब्बत कर लिया ऑरेंज से। किससे? ऑरेंज से। ऑरेंज भी थे राजा। क्या थे वो? राजा। राजा की बेटी अक्सर किससे शादी करना पसंद करती है? रानी, राजे से ही। वह लड़की मोहब्बत किए ऑरेंज से, वह भी राजा थे। उनको सारे बात बताए कि हम जो है महारानी बनना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं महारानी बन जाऊँ। तो कहा ठीक है, आपको मैं महारानी बना दूंगी, लेकिन आपको अपने पिता को क्या करना पड़ेगा? उजारना पड़ेगा, यानी उसको कत्ल करना पड़ेगा। कहा कोई बात नहीं है, ऐसे बुढ़वा ख़त्म है ही, ये बूढ़े ठीक नहीं है, उसका लक्षण हमको भी ठीक नहीं लगता है, जनता भी उससे क्या है? परेशान है। अगर हम लोग उसको ख़त्म करें तो जनता भी हमको क्या करेगी? सपोर्ट करेगी। तो उन्होंने क्या किए? 20,000 सैनिक के साथ आक्रमण कर दिए। किस पर? इंग्लैंड पर। दोनों आदमी साथ में, विवाह से पहले एकदम साथे पहुंचा। सारा जनता सपोर्ट किया। कहा ठीक है मेरी, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं, लेकिन पिता की तरह नहीं ना होगा। तो कहा एकदम नहीं होगा, आप लोगों की पूरी जो है निष्पक्ष भाव से रह सकते हैं, किसी तरह की आप लोगों की परेशानी नहीं होगी। हमारा पिता का लक्षण सही नहीं लग रहा है, इसीलिए हम उससे दोस्ती करके उसको लाए हैं। कहा सिर्फ लाए हैं कि और कुछ कीजिएगा? कहा शादी उदी भी करेंगे। हैं? जैसे ही उसका पिता देखा कि 20,000 सैनिक के साथ आया है, सारा इंग्लैंड का भी आदमी सपोर्ट में है मेरी की, तो हमको यहाँ से भागने में ही क्या है? भलाई है। वह रातों रात निकल गया देश छोड़ के। कहाँ गया पते नहीं, कहीं डूब के मर गया, कि शेर उसको शिकार कर लिया, कि क्या किया। सारा देश के आदमी ढूंढ रहा था, जेम्स द्वितीय कहाँ हो, जेम्स द्वितीय कहाँ हो, लेकिन तो फरार हो गया। इसके बाद ऑरेंज ने यहाँ शपथ ग्रहण किए कि हम इंग्लैंड के कुर्सी पर कभी नहीं बैठेंगे। यहाँ पर शासन करने के लिए, चलाने के लिए जो शक्ति होगी वह प्रधानमंत्री के पास होगी, इसीलिए जनता प्रधानमंत्री की इलेक्शन करेंगे, प्रधानमंत्री को स्वयं चुनेंगे। सिर्फ नाम के लिए महारानी बैठेगी। कौन बैठेगी? महारानी, यानी हमारी बेगम साहिबा बैठेगी। तो वह जो है किसको बैठा दी? मेरी को। किसको बैठा दी? वह मेरी को। और उस दिन से यहाँ पर वंशागत क्या चल रहे हैं? महिला का ही महारानी बनना निश्चित हो गया, क्योंकि कोई भी पुरुष वहाँ पर महारानी नहीं बनेंगे, क्योंकि काम किसका है वहाँ पर? प्रधानमंत्री के हाथों में। महारानी के हाथों में काम नहीं है। वह किसी भी चीज़ को पास करने के लिए क्या करते हैं? सिग्नेचर करते हैं। तो महारानी ही क्यों बैठते हैं आप लोग समझ गए?
क्योंकि वह वंशागति है। क्या है वह? वंशागति। और ऑरेंज ने क्या खा लिए हैं? कसम खा ली है। तो इस बात का भी लोगों को क्या करना पड़ता है? लिहाज करना पड़ता है। और इंग्लैंड के जनता अपने देश के प्रति बहुत ही समर्पित होते हैं, अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं। आप इंग्लैंड की जनता को यदि कोई भी सरकार सताता है तो वो लोग पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे लोग किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते हैं। पढ़े लिखे लोगों से कोई घूस मांगेगा तो क्या वह घूस देना ही पसंद करता है? वह नहीं करता। ज़्यादातर घूस कौन देते हैं? मूर्ख किस्म के लोग। कौन देते हैं? मूर्ख किस्म। अगर मान लीजिए आपको पता हो कि यहाँ से पेन लाएंगे तो 5 रुपये में हमको मिलेगा, ये कहेगा हमारा लाना पैसा, हम ही 7 रुपये में ला देते हैं, क्या आप लोग देंगे? हट, हम 5 रुपये में खुद ही ले आएंगे। तो लोग वही आदमी घूस भी देने पसंद करते हैं जिस इंसान को खुद नॉलेज नहीं होता है कराने का। यदि उसको खुद नॉलेज हो जाए कराने का तो क्या वह घूस देंगे? नहीं देंगे। इसीलिए लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लैंड में शिक्षित बहुत लोग हैं, इसीलिए वो लोग गलत चीज़ को बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ की भेदभाव भी नहीं है। हमारे देश में अभी भी भेदभाव बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है कि महारानी क्यों बैठती है इंग्लैंड में, ये भी आप समझ गए। किसके बाद से हुआ? जब जेम्स द्वितीय देश से भागे उसी समय से वहाँ पर तख्ता पलट हुई, और ऑरेंज ने क्या खा लिए? कसम खा लिए कि यहाँ पर हमारे पास जो है शासन नहीं रहेंगे। शासन किसके पास रहेंगे? प्रधानमंत्री के हाथों में होंगे। इसके लिए जनता सब क्या कर सकते हैं? इलेक्शन करवा सकते हैं, चुनाव करवा सकते हैं। चुनाव में जिसे चुनना होगा उसे चुन सकते हैं, और उसी के साथ हाथ में क्या होंगे? सारा शक्ति होगी, और वह देश चला सकते हैं। सिर्फ महारानी किस चीज़ के लिए होंगे? सिग्नेचर के लिए, नाम के लिए होंगे। उसी दिन से महारानियों का क्या चल रही है? वंशागति। ध्यान दीजिए, लोकतंत्र के बुआ 4 स्तंभ है। कितने स्तंभ? 4 स्तंभ। यानी लोकतंत्र कितने स्तंभ पर टिके हुए हैं? तो 4 स्तंभ पर वह टिके हुए हैं। स्तंभ किसे हम लोग कह सकते हैं? खंभा को। किसे कह सकते हैं? जैसे घर किस चीज़ पर टिका रहता है? पिलर पे। किस चीज़ पे? पिलर पे। इसी तरीक़ा से लोकतंत्र किस चीज़ पर टिके हुए हैं? 4 स्तंभ पे टिके हुए हैं। कितने स्तंभ? यदि 4 स्तंभ में से एक स्तंभ यदि टूट जाए तो वह लोकतंत्र क्या होंगे? डगमगा जाएंगे। क्या होंगे? डगमगा जाएंगे। तो जिसमें पहला स्तंभ का नाम देखिए हुआ, स्तंभ नंबर 1 विधायिका। विधायिका। दूसरा नंबर में है कार्यपालिका। कार्यपालिका। तीसरा नंबर में है न्यायपालिका। न्यायपालिका। और 4 नंबर में है पत्रकारिता। पत्रकारिता। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, लोकतंत्र कितने स्तंभों पर टिके हुए हैं? 4, जिसमें से पहला क्या है? बोलिए ना, पहला क्या है? विधायिका। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, और चौथे नंबर। अब सभी का काम देखिए बारी बारी से। विधायिका का क्या काम है? ध्यान दीजिए, इसका काम है कानून बनाना। बीच में कोई बोलोगे बुआ डंगा देंगे हम। इसका क्या काम है? कानून बनाना। विधायिका का काम है कानून बनाना। कानून बनाना। कानून किसके लिए बनाएंगे? तो देश के लिए। किसके लिए? देश के लिए। कानून किसके लिए बनाएंगे? देश के लिए। लोकतंत्र के 4 स्तंभ, इसका क्या काम है? कानून बनाना। किसके लिए कानून बनाएंगे वे? देश के लिए। किसके लिए? देश के लिए। अब इस देश में देखिए वह देश के लिए जो कानून बनाते हैं, देश के लिए कानून जो बनाएंगे, कानून जो बनाएंगे, इसे हम लोग कहेंगे एमपी। क्या कहेंगे बुआ? एमपी। एमपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एम से होता है मेंबर। क्या होगा? मेंबर। एम से ऑफ, पी से पार्लियामेंट। पी से पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देश के लिए कानून कौन बनाएंगे? एमपी। कौन बनाएंगे? एमपी। शॉर्ट में उसे सांसद भी कह सकते हैं। शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? सांसद। और इसे
फेलो में क्या कह सकते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी फेलो में क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब चलिए, और राज्य के लिए कानून कौन बनाएंगे? राज्य के लिए जो कानून बनाएंगे उसे हम लोग कहेंगे MLA। क्या कहेंगे? MLA। क्या कहेंगे? M से होगा मेंबर, M से क्या होगा? मेंबर। L से क्या होगा? लेजिस्लेटिव। और A से क्या होगा? असेंबली। क्या होगा? असेंबली। A से असेंबली। मेंबर, लेजिस्लेटिव, असेंबली। राज्य के लिए कानून कौन बनाएंगे? MLA। राज्य के लिए कानून MLA। और देश के लिए कानून कौन बनाएंगे? MP। काम समझ में आया? विधायिका का क्या काम है? कानून बनाना है। वह लागू नहीं करेंगे, ओनली फॉर क्या करेंगे? कानून बनाकर छोड़ देंगे। उसमें भी देश के लिए कानून कौन बनाएंगे? MP। कौन बनाएंगे? MP। और राज्य के लिए कानून कौन बनाएंगे? MLA। राज्य के लिए कानून MLA। इतना बात समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं है। अब समझिए कार्यपालिका का क्या काम है। यहाँ ले देते हैं, कार्यपालिका का क्या काम है, इनको समझिए। विधायिका जो भी कानून बनाए, विधायिका ने जो भी कानून बनाए, उस कानून को वह क्या करेंगे? लागू करेंगे। क्या करेंगे? लागू करने का काम हुआ लागू करना। यानी विधायिका के द्वारा बनाई गई कानून को कार्यपालिका क्या करेंगे? लागू करेंगे। उनका सिर्फ काम क्या है? लागू करना। क्या काम है? लागू करना। समझ में लगी बात? इसका काम क्या है? सिर्फ लागू करना। अब समझिए न्यायपालिका का क्या काम है। न्यायपालिका का काम को समझिए। जो आदमी लागू किए गए कानून को नहीं मानेंगे, जो व्यक्ति लागू किए गए कानून को नहीं मानेंगे, उसे वह क्या करेंगे? दंड देंगे। क्या देंगे? दंड देंगे। उन्हें वह दंड देंगे। इसके अंतर्गत क्या आएंगे? कोर्ट। क्या आएंगे? कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है कि नहीं? ये बात समझ में आया? जो भी कानून की न्यायपालिका क्या करेंगे? लागू कर देंगे। इस लागू किए गए कानून को जो व्यक्ति नहीं मानेंगे, उसे मनवाने का काम किसका हो गया? अब न्यायपालिका का। वह जैसे माने, लाठी चार्ज करके माने, जेल में बंद करके माने, थोपड़िया करके माने, है कि नहीं, मुंह कान भंगवा करके माने, यानी जैसे माने, वह सारा कार्यभार अब किस पर आ गया? न्यायपालिका। पत्रकार का क्या काम है वो देखिए। इस तीनों व्यक्ति विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में जो भी गलती दिखेगा उसका वह क्या करेंगे? उजागर करेंगे। क्या करेंगे? उजागर। पत्रकार का काम क्या होता है? उजागर करना। पत्रकार का काम उजागर करना। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है? पत्रकारिता। क्या है? पत्रकारिता। और सबसे अहम भूमिका कौन निभाते हैं? पत्रकार। कौन निभाते हैं? पत्रकार। यानी इन तीनों में जो भी गलती दिखेगा उस चीज़ का उजागर कौन करेंगे? पत्रकार। सही दिखेगा, लोग नहीं मानेंगे, इसका भी उजागर कौन करेंगे? पत्रकार। इसीलिए पत्रकार के सामने किसी भी नेता का बस नहीं चलता है। यानी आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप उसे धक्का मुक्की नहीं कर सकते, मार नहीं सकते हैं। अगर जरा सा कुछ कर दीजिए तो सब पत्रकार एक हो जाएंगे। इसको किससे ताकत मिला हुआ है? लोकतंत्र से। किससे? लोकतंत्र से। वह जिस तरह की क्वेश्चन चाहेंगे पूछना, वह आपसे पूछ सकते हैं। इस पर किसी तरह का दबाव नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते हैं। जवाब नहीं देना है, आप नहीं दे सकते हैं, चुपचाप पतली गली से निकल सकते हैं, वह आपको अधिकार है, लेकिन उसको धक्का मारने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? चौथा स्तंभ है। अब शासन के बारे में समझिए। शासन दो तरह के होते हैं। एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। एकात्मक और संघात्मक शासन कितने तरह के? दो तरह के, एकात्मक और संघात्मक।
एकात्मक शासन किसके अंतर्गत आते हैं वो देखिए। वो जिस देश में देश का और राज्य का दोनों शक्ति एक ही आदमी के पास होंगे, दोनों शक्ति एक ही आदमी के पास होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एकात्मक। ध्यान रखिए ये बात। जिस देश में देश का भी शक्ति और राज्य का भी शक्ति एक ही आदमी के पास हो तो वह क्या कहलाएंगे? एकात्मक शासन। क्या कहलाएंगे? एकात्मक शासन। जैसे में देखिए यूके, क्या है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत 4 देश आते हैं। कितने देश? 4 देश। एक ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा है ब्रिटेन,